नमस्ते, मैं आपका प्यारा टून। आप में से बहुत मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी कीजिए, और बेल बटन भी दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय राम का नाम लिया जाता है, ये शब्द जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शव के साथ चल रहे सब रिश्तेदार और परिजनों को ये ज्ञात करवाना होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तब वह कुछ अपने साथ नहीं ले जाता। व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। शरीर नश्वर है और आत्मा इस जीवन चक्र से मुक्त होकर संसार की मोह बंधन से मुक्त हो गई है। तो अब इस मृत शरीर का कोई अर्थ नहीं है और केवल एक राम का नाम ही है जो सत्य है। इस राम नाम के जपने से यह एहसास होता है कि वह व्यक्ति इस संसार से चला गया है। जब व्यक्ति चला जाता है तब उसके स्नेहीजन बहुत दुखी होते हैं। इस अटल मृत्यु की वेदना को वह सहन नहीं कर पाते। उस समय जब इस राम नाम का जाप करने से उनको उस दुख को सहने की शक्ति मिलती है। उनकी यह वेदना कम होकर उन्हें मानसिक शांति मिलती है। जब घर के किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब घर के सारे उनके रिश्तेदार पैसों के बंटवारे के पीछे लग जाते हैं और फिर संबंधों में कड़वाहट हो जाती है। वो ये नहीं समझ पाते कि यह सब लोभ और मोह की माया है। कभी न कभी उनकी भी मृत्यु होगी। जो जैसा कर्म करता है वह उसे भोगना पड़ता है, अर्थात उसका अगला जन्म उसी के आधार पर निश्चित किया जाता है। पर इस संसार रूपी माया को कोई नहीं समझ पाता। जो समझ जाए वही ज्ञानी कहलाए। इसीलिए जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है का जप मृतक के लिए नहीं होता, बल्कि उनके स्नेहीजन रिश्तेदारों के लिए होता है कि वह समझ सके कि मृत्यु अटल है और राम का नाम ही सत्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी बात समझ में आ गई हो और आप इसका पालन भी करेंगे, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे और आपके साथ कुछ नहीं जाते हैं। भले ही आप और हम कितने ही धन दौलत कमा ले, मरने के बाद मनुष्य के साथ अगर कुछ जाता है वो वह उसके द्वारा किया गया कर्म। हर मनुष्य रोज किसी न किसी की मृत्यु के बारे में सुनता है, फिर भी इस शब्द से सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। इससे बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य क्या हो सकता है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह राम का नाम भी सत्य है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक राम का नाम ही सत्य ही क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जब राम का नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को शांति प्रदान होती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे शिवहरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इस नाम का जप करने से भगवान अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आया है वो सब चला जाएगा। इतना ही नहीं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि राम नाम सत्य है जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों को आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, मंत्र के जप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसे स्थिति राम नाम सत्य है वो मंत्र है जो उनको निराशा से बाहर निकलने में सक्षम है। इन सब के अलावा शिव पुराण की माने तो भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है। एक कथा के अनुसार रामायण के रचिता वाल्मीकि जो पहले एक डाकू हुआ करते थे, वो भी राम नाम सत्य है के जप के बाद ही सत्य मार्ग पर चल पड़े थे और फिर राम नाम को कृपा से ही रामायण जैसे धर्म ग्रंथ की रचना कर डाली। दोस्तों, इसके अलावा आप सब के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि राम शब्द एक सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये श्री हरि के चरणों में जाने का मार्ग भी है। आपने कभी गौर किया होगा कि मरा शब्द को भी जब बार बार लगातार बोला जाता है तो बोलने वाले के मुंह से अनायास ही राम नाम का उच्चारण होने लगता है। इसीलिए मित्रों, अगर आपको अब राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो तो आज से ही राम नाम सत्य है बोलना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम आपसे जुड़े रहे इसके लिए प्लीज इस चैनल प्यारे टून्स को सब्सक्राइब कीजिए।